हेलो फ्रेंड्स, विकास टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को एमएस वर्ड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो एमएस वर्ड जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, जिसमें हमने जो पार्ट्स हैं वो मेन्यू टैब के हिसाब से डिसाइडेड किए हुए हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आपको एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा। इसके बाद हम होम टैब आज इसमें स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज के बाद जो वीडियोस आएंगी वो हमारे एमएस वर्ड पर बेसिस होंगी पूरी। हमने हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सबके अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये एमएस वर्ड की कुछ एडवांस लेवल की वीडियोस हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिप्स और टिप्स बताऊंगा जिनका यूज बेसिक नॉर्मल तरीके से होता तो है, बट इसके अलावा भी आप उनको कुछ ऑप्शन जो हैं वो अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों को एमएस वर्ड पहले से आता है और जिन लोगों को नहीं आता, जिन लोगों को नहीं आता वो तो जरूर ही देखें, और साथ ही साथ वो लोग भी इनको जरूर देखें जिन लोगों को एमएस वर्ड पहले से आता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा चेंज होती रहती हैं। और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ये एमएस वर्ड का एक सबसे अपडेटेड वर्जन है 2019 का। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पुरानी चीज़ों से बहुत अपडेटेड हैं। 2013 और 16 से काफ़ी अपडेटेड वर्जन है ये। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे एमएस वर्ड को बताऊंगा कि कितनी तरीके से आप एमएस वर्ड को यहाँ चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ताकि हम नया जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे क्लोज हो गया, मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं किस किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल क्या करना है, जो स्टार्ट का बटन होता है सबसे कोने पे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते ही या तो हम यहाँ से स्क्रॉल कर कर इसे एमएस वर्ड को ढूंढेंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के ये जो हमारे विंडोज 10 का जो वर्जन है 2019 का, उसमें यहाँ पे भी शो होता है विंडोज 10 में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो गई आपकी। फर्स्ट, कि आपको यहाँ से स्क्रॉल करके, अब जैसे कहाँ पर है हमारा एमएस वर्ड का ऑप्शन, कहाँ गया हमारा, ये रहा, देखिए ये रहा हमारा वर्ड का ऑप्शन सबसे पहला। सेकंड कंडीशन है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ टैब पर क्लिक करके। अब थर्ड कंडीशन, थर्ड में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा जो सर्च बार होता है यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। विनवर्ड टाइप करने के बाद आप डायरेक्टली नॉर्मली इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्ड ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तीन कंडीशन हो गए फ्रेंड्स। चौथी कंडीशन है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर से आप रन कमांड को एक्सेस कर पाएंगे। और रन कमांड को एक्सेस करने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है विन वर्ड। विनवर्ड टाइप करते ही यहां पर विनवर्ड टाइप करते ही आपका जो है एमएस वर्ड है वो एक्सेस हो जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ और ये हमारा विनवर्ड, अभी विनवर्ड के कमांड के थ्रू हमारा जो एमएस वर्ड है ये स्टार्टिंग में, मैं इसे अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं और कमांड आपको बता सकूँ। तो ये अपनी हो गई 5 कमांड। इन जो कमांड्स हैं, 4 कमांड्स होने के बाद अब मैं आपको एक नॉर्मल कमांड बताता हूँ कि आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको न्यू पे आना है। न्यू पे, जहां से हम लोग न्यू फाइल्स खोलते हैं, न्यू फाइल्स यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जो है रीच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये 2000 वर्जन में 2 तरीके से आता है, रीच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें भी, और यहाँ एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ से भी आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर हम इसे यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे किस तरीके से चलाना है ये हम देखेंगे। तो इसको एक यहाँ से एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे एक फाइल बना देता है ये हमारे डेस्कटॉप पर। इसके बाद हम इसे ओपन करना होती है। हमने इसे यहाँ से ओपन किया तो ये हमारी फाइल ओपन हो रही है। इसके ओपन होते ही ये हमें नॉर्मल यहाँ पेज पर लेके आ जाती है। बट अगर हम
कहीं और से एक्सेस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट पे और फिर यहाँ से एक्सेस करता हूँ, तो ये मुझे दूसरी जगह पर लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे ये एक फाइल बन के क्रिएट हो जाती है, तो ये हमें सीधे फाइल मेन्यू पे ले जाती है, फाइल ओपन होकर दिखा देती है, बट ये यहाँ से हमें सिर्फ नॉर्मल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये से अगर मैं नॉर्मल स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आएगा। इसके बाद विंडोज 2019 के वर्जन में यहाँ पर लेकर आ जाएगा और 16 और 13 के वर्जन में भी ये इसी पेज पर आपको सबसे पहले लेके आता है। आपको कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये हमारी जो रिसेंट्स फाइल है जो कि हम लोगों ने पहले यूज की हुई बनाई हुई है। इसके बाद ये यहाँ पे ओपन का टैब है, यहाँ से हम इजीली किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ होम टैब पर आकर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रिज्यूमे बनाने के अलग अलग तरीके के आपको जो है टेम्पलेट्स दिए हुए। अब यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आपको ये देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ रिज्यूमे के वो दे दिए गए हैं। इसके बाद टेम्पलेट्स दिए गए हैं आपको अलग अलग तरीके। ये देखिए ये लेटर का टेम्पलेट है, रिपोर्ट का, रिज्यूमे, लेटर, न्यूज लेटर। आपको जिस भी तरीके की चीजें इसमें डिजाइन करनी हो, काफी सारी चीजें आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। रिज्यूमे, पोस्ट, लेटर, आप इसमें अलग अलग तरीके के रिज्यूमे और अलग अलग तरीके के रिपोर्ट और लेटर्स इसमें तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली इसमें अलग अलग तरीके के, जैसे अब हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी होते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स अगर आप यहाँ पे अगर आप गूगल से कोई अच्छे टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं या फिर MS ऑफिस से, तो आप यहाँ ऑनलाइन पे आकर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ होम पर आकर हम यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा होम टैब यहाँ पर खुल चुका है। होम टैब खुलने के बाद हम सबसे पहले हम यहाँ फाइल पे देखते हैं। फाइल में यहाँ हमें अलग अलग तरीके 3-4 ऑप्शन, यहाँ से हम ये न्यू फाइल का ऑप्शन है और फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है ओपन का। यहाँ से हम किसी भी फाइल को, जो भी फाइल हमें अलग से अगर एक्सेस करनी है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ है इन्फो का ऑप्शन। इन्फो के ऑप्शन में ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल्स दे देता है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, किस तरीके की उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, क्या प्रोटेक्शन है, क्या इंस्पेक्शन, सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे देता है। फिर हम इससे यहाँ पे सेव और सेव एस का बटन होता है। ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन होता है, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये जो इसके नीचे जो ऑप्शन होता है वो होता है शेयर का। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली हमारे MS का जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में हम यहाँ अपनी फाइल्स को अलग दूसरी PDF और XPS डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं होम टैब पे। तो फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ और अब मैं होम टैब पर आते ही यहाँ की कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। तो इसमें सबसे ऊपर ये होता है टाइटल बार। यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक हमारी फाइल जो है वो किसी नाम से सेव नहीं की है। जब हम इसको नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पर ये नाम से दिखाने लगेगा। इसके बाद ये होता है हमारा मेन्यू बार। ये जो है जितने भी नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मेन्यू बार होता है हमारा। इसके बाद ये होता है हमारा टूल बार। ये जो पूरा के पूरा है ये हमारा टूल बार होता है। इसके बाद जो हमारे पास ये होते हैं, ये रूलर्स होते हैं, जिनके जो पेज की मार्जिन्स वगैरह में सेटअप करने के लिए, अगर हम कस्टम मार्जिन करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली, अगर हमें सेटअप करना हो कुछ। और इसके बाद ये होता है हमारा स्क्रॉलर, जिससे हम पेज को नीचे ऊपर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं इजीली। और अब यहाँ नीचे आता है कि नीचे आएगा आपका पेज 1। यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉर्नर पर कि यहाँ पर आप कितने पेजेस हैं आपके पास। इसके बाद यहाँ पे आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। फिर ये यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देता है कि आप अपनी लैंग्वेज इजीली चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर आपको आपके अलग अलग पेज के ऑर्डर्स दिखाता है। जैसे रीड मोड है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके का मोड ओपन कर सकते। जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको रीड मोड पे आपको ओपन करना है। प्रिंट जो लेआउट है, ये प्रिंट लेआउट है, ये इस तरीके का प्रिंट आएगा तो इसके लेआउट में ले सकता है। और यहाँ वेब पेज का लेआउट है कि ये इस तरीके से वेब पेज पे अगर दिखाया जाए तो ये जो फाइल है वो किस तरीके की दिखेगी, उसका लेआउट है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, इससे हम हमारे पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारा होम टैब की तरफ कि हम होम टैब में क्या क्या चीजें हैं और हमें किसी तरीके से इसे यूज करेंगे और किस तरीके से हम इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जादुई कमांड बताता हूँ MS वर्ड में। MS वर्ड में एक बहुत अच्छी जादुई कमांड है जो कि
बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको टाइप करना होगा इसके लिए इक्वल RAND रैंड, इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, इसके बाद आपको कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, कोमा 3, इसके बाद हमने यहाँ पर इंटर कर देंगे। ओ ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये पैसेज कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स ये एक MS वर्ड की एक रैंडम कमांड है जो कि आप MS वर्ड के किसी भी वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी कमांड है जिसमें आप इजीली, देखिए मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया था, सबसे पहले इक्वल RAND रैंडम। ये जो कमांड है ये ना रैंडमली कोई भी पैराग्राफ टाइप करने के लिए होती है। ये ना हमें इजीली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इजीली सुविधा है कि हम अपने रैंडमली अगर किसी को कुछ दिखाना है या कुछ भी करना है, कुछ समझाना है हमें, तो हम ज़्यादा पैराग्राफ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें किसी को पढ़ाना है इजीली तो हम यहाँ पर इजीली कोई भी पैराग्राफ रैंडमली क्रिएट करके पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ इतना सा है, रैंड इज इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट लगाकर इसके बाद हमें यहाँ पे पैराग्राफ की पेंडिंग देनी होती है। पैराग्राफ की कैसे, कि यहाँ पे 5 लिखा, 5 मतलब कि 5 पैराग्राफ आएंगे, इसके बाद कॉमा लगाया, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 लिखता हूँ तो यहाँ 3-3 लाइन के, जैसे अभी हमने लिखा था 3, तो 3-3 लाइन के पैराग्राफ आए थे। अब अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और उसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें 4-4 लाइन के जो है वो पैराग्राफ आ गए हैं। ये 4-4 लाइन के हमारे पैराग्राफ आ गए। अब हमें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा फॉन्ट का जो टैब है टूल बॉक्स में, तो यहाँ पे सबसे, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है फॉन्ट टैब। इसमें हम फॉन्ट की जो है लिखने का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होती है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है इसको कुछ को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, कि अब मुझे यहाँ पे जो है कुछ टाइप करना है। जैसे ये है फॉर, ये सब फॉर जो लिखा हुआ है, अब मैं इसकी पहले तो क्या करता हूँ कि इजीली मैं इसका जो है कि सबसे पहले मैं इसकी स्टाइल चेंज करता हूँ। स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ अलग अलग तरीके के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनसे इजीली, यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो जिनके जिनके MS वर्ड में हिंदी टाइपिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमें कोई से, जैसे MS का जो सबसे अच्छा जो फॉर्मेटिंग का वे है और जो कि ऑफिशियली ज़्यादातर यूज़ होता है, जो सबसे सही लगता है ऑफिशियली वर्क में, तो वो होता है टाइम्स न्यू रोमन का। तो टाइम्स न्यू रोमन की जो स्टाइल होती है, जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं कि जूम कर देता हूँ, तो देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मेटिंग है, इसमें जो स्टाइल है वो इस फॉन्ट की अलग हो चुकी है और इन फॉन्ट्स की जो है स्टाइल है वो अलग हो गई। अब यहाँ पे थोड़े से में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, पूरा के पूरे मैंने इसे यहाँ सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने उठा के टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे जो पैसेज लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है ये अलग है और ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, ये हो गया आपका ये स्टाइल का फ़ॉन्ट। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के, जैसे अब मैं अगर इसको ब्लैक कर दूँ तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इन दो चीज़ों को यहाँ पे दूसरे फ़ॉन्ट में डाल देता हूँ, एरियल ब्लैक, तो ये एरियल ब्लैक होगा। जो जिस तरीके का आपका फ़ॉन्ट चाहिए उस तरीके का आप डाल सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का। अब फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन होता है इसके थ्रू, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे सेकंड चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं इनका ना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से अब मैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो भी चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। इसी का ही नहीं, मैं चाहूँ तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का फ़ॉन्ट साइज़ इजीली चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मुझे मान लीजिए कुछ नया टाइप करना है और उसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ का, तो यहाँ मैंने जो पहला सेट किया वो एरियल ब्लैक वो आ रहा है। अगर मैं इसे कैलिबरी कर देता हूँ, अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो देखिए अलग आया। अब मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ। फिर अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ गया अलग।
अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको। इसके बाद ये फॉन्ट साइज बढ़ाने का और कम करने का, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज को कम और ज़्यादा करने का एक और ऑप्शन होता है कि सिलेक्ट किया, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है ए और स्मॉल ए का, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके का वो है। इसके साथ साथ आप एक जो है एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की। एरो की आप लेफ्ट दबाएंगे तो बड़ा, वो छोड़ दीजिए आप, नॉर्मली आप यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आकर अगर इसको इंक्रीजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज इजीली यहाँ पे कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है चेंज केस का। चेंज केस का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छा अलग ही होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कुछ भी लिखा हुआ है, अब मैं इसको अगर अप्लाई करता हूँ सेंटेंस केस में, तो ये सेंटेंस केस में कैसे, सेंटेंस केस में कैसे आता है, सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस में ये होता है कि आपको जो पहला वर्ड होता है पूरे सेंटेंस का, फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो होता है कैपिटल, बाकी आगे के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं स्मॉल। तो ये आपको, अगर जैसे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इतना सिलेक्ट, अब मैं इसे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में करते ही यहाँ पर जो W है वो बड़ा हो गया। अब अगर मैं यहीं पे इसे चेंज करूँ, अब अगर मैं कर दूँ सबको लोअर केस, लोअर केस करता हूँ तो पूरे के पूरे वर्ड्स, भले ही मैंने उनको कैपिटल में लिखा हो, अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई वर्ड लिख देता हूँ, सारे के सारे वर्ड, ये मैंने अपना नाम लिखा, इस नाम को अगर मैं अब यहाँ पर कैप जो है सेंटेंस केस के थ्रू, अब मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको सेंटेंस केस किया, तो फर्स्ट अभी यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है तो इसलिए ये सारे के सारे वर्ड्स नॉर्मल हो गए, एक ही वर्ड है। अब मैं इसको लोअर केस कर दिया, ये लोअर केस में आ जाता है, यहाँ पे अपन ज़्यादा वर्ड्स में देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको जो W है उसको कैप्स लॉक से W, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लोअर केस में करते हैं, तो यहाँ जितने भी वर्ड है ना, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को करता हूँ तो पैराग्राफ में क्या होगा, जितने भी वर्ड, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या वर्ड हमारे जो हैं वो कैप्स लॉक में है। सबसे पहला वैन में W, और इसके आगे आते हैं यहाँ सेव में S जो है वो कैपिटल में, और फिर W भी कैपिटल में। यहाँ पे तीन चीज़ें कैपिटल। अब हमने इसे सिलेक्ट किया हुआ, अब हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं, लोअर केस पे क्लिक करते हैं। लोअर केस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये W भी स्मॉल हो गया, S भी इसको स्मॉल हो गया, और ये W भी। तो लोअर केस जो होता है वो हमारे सारे के सारे वर्ड्स को जो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, और सेंटेंस केस में यहाँ पर आपको सेंटेंस के रूप में प्रोवाइड करता है। अब अपर केस, अपर केस क्या होता है, ये आपके सारे के सारे वर्ड्स को ना कैपिटल बना देता है। अब जैसा मैंने उस पर क्लिक किया, ये सिलेक्टेड था, पूरे के पूरे कैपिटल्स हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड से मतलब है आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका फर्स्ट वर्ड, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, उनका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ अलग अलग फॉन्ट फॉर्मेशन है। अब ये है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस में होता है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड है, पूरे हर वर्ड में आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। देखते हैं, ये देखिए यहाँ सारे फर्स्ट वर्ड जो हैं वो स्मॉल हो चुके हैं, इसके बाद बाकी सब जो है वो कैपिटल हो चुके हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन यूज होते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर का ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये जो है ना, इसका यूज़ करके हम कोई भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें तो, अगर हम यहाँ पे इसको सारे को कंट्रोल ऐसे हम पूरा सिलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल A कर देते हैं, तो जितनी बार हम इसको कर देंगे तो ये हमारा काफ़ी जो पूरी फॉर्मेटिंग है उसको रीसेट कर देता है, रीसेट कर देता है। यहाँ पे हमने इसको रीसेट किया हुआ पूरा। इसके बाद
हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो है ये हमारे सारे के सारे ये जो ऑप्शंस चलाते हैं हम लोग, जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं उनको ये यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता है। जैसे कि अगर हमने किसी को कोई दूसरा साइज दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा स्टाइल दिया हुआ है तो ये उसको चेंज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बोल्ड का। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, अब हम इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड पे क्लिक करते ही ये यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये डार्क हो चुका है, इसको बोल्ड कहते हैं। अब इसके बाद ये होता है इटैलिक का ऑप्शन, यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट किया, अब हम इसको क्लिक कर देते हैं इटैलिक। इटैलिक पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इटैलिक ये हल्का सा कर्व ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, ये होता है अंडरलाइन का। तो ये इसके थ्रू हम हमारे जो वर्ड्स हैं या किसी भी चीज़ को, जैसे हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है, जैसे मुझे इस चीज़ को यहाँ पे अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर दूँगा। ये मेरा जो लाइन है ये अंडरलाइन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन, एक और चीज़ है, इसमें हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमें यहाँ नीचे देखते हैं, नीचे हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो कटे हुए होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो यहाँ से हम इसके थ्रू हम उसे क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग अपने जो वर्ड से हम उसे चेंज नहीं कर पाते या कुछ भी वजह हो, तो हम अगर इसको हाइड करना चाहते हैं, अगर क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये हम इसे कट का निशान से दिखा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, अब आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि हमें लिखना है सेवंथ, ठीक है, अब हम इसे सेवंथ लिख रहे हैं तो ये हमारे जो TH है वो नॉर्मल आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसे नीचे देना है, मतलब सब स्क्रिप्ट में देना है। तो क्या करूँगा, मैं इसे नीचे की टाइप में, मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो X2 का ये सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन होता है, इसे आप क्लिक करते ही यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8th, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो TH है ये, या फिर यहाँ लिख TH है, ये जो है वो मेरा आए ऊपर की तरफ, जिस तरह हम घात लगाते हैं उस तरफ से आए, तो मैं इसको उसके बगल में ही एक सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, उससे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा इफेक्ट का ऑप्शन होता है, इसमें हम जैसे ये नीचे साइड बार लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और ये लगाते हैं हम, तो यहाँ हम इफेक्ट दे सकते हैं अलग अलग तरीके का। तो जैसा वर्ड आर्ट में हम यूज़ करते हैं अलग अलग, तो वैसा हम यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ये जो वर्ड है इसको हमने इफेक्ट दे दिया और ये देखिए ये बिल्कुल अलग ही कलर्स में, और यहाँ आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो इसका। इसके बाद हम आते हैं ये आगे का जो हाईलाइट का टैब है, इसमें आगे क्या होता है कि यहाँ पे हम इसका यूज़ करके हम वर्ड को या फिर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको हाईलाइट करना है, तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, आपको जिस कलर से हाईलाइट करना है, अगर मान लीजिए मुझे येलो कलर से उसे हाईलाइट करना है तो ये देखिए हम उसे येलो कलर से, अगर हम मुझे यहाँ पे इसको जो हाईलाइट है इसको चेंज करना है, अब अगर मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं इसका हाईलाइट का कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे जो कलर, जैसे मैं ब्लू, स्काई ब्लू कर देता हूँ, तो ये स्काई ब्लू से हम इसे हाईलाइट कर पाएंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन है फॉन्ट कलर का, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो फॉन्ट है उनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर, जैसे हम लोग कोई पेज बना रहे हैं या कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या किसी का अपन बोल सकते हैं लोगो, या फिर किसी की न्यूज़ वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक किए, हम सिलेक्शन किया और हमें कुछ आर्टिकल ही लिखना है अलग अलग डिज़ाइन में, तो हम उसको यूज़ करके हम इसमें कलर्स भी डाल सकते हैं फ़ॉन्ट का, अगर हमें कलर चेंज करना है। तो ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते ही हमारे पास एक और ऑप्शन हैं। अब हम इनमें क्या क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अब हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स का, हम यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। हम अगर कुछ टाइप कर रहे हैं या फिर कुछ हमें, जैसे मान लीजिए कुछ टेबल्स बनानी है, टेबल्स नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ सेंटेंस टाइप कर रहे हैं, तो हमें जैसे कुछ विशेषताएं लिखते हैं हम, या फिर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं किसी चीज़ के, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है बुलेट्स असाइन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको लगाने के बाद नेक्स्ट करूँगा
तो अभी तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा क्योंकि मेरे पे इसमें सेंटेंस में कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको पहले लगाता हूँ, मैंने इसको लगाया, इसके बाद मैंने यहाँ टाइप किया, अब मैं एंटर करता हूँ तो ये अगले पे खुद ब खुद आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं जैसे अगर मुझे कोई टेबल बनानी है, मुझे नंबरिंग देनी है, अपना कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मुझे उसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें नंबरिंग देनी है, तो मैं इसके थ्रू इजीली जाकर नंबरिंग दे सकता हूँ यहाँ पर। इसके बाद एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या फिर हम लोग अगर कोई बोल सकते हैं कि हम कोई इंडेक्स बनाना चाहते हैं किसी चीज़ का, बुक का इंडेक्स बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इनका यूज़ करके। जैसे इसमें हमें उसमें हमें क्या होता है, इंडेक्स में हमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स बनानी होती है, आर्टिकल्स में भी और इंडेक्स में भी। तो हम यहाँ पर से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ईजिली बना सकते, ये बुलेट्स के साथ और अलग अलग डिज़ाइन पे हम ये लोग यहाँ पर जो है वो हेडिंग्स जो हम लोग है सब हेडिंग और सब हेडिंग्स यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद ये हमारा ऑप्शन होते हैं। अब मैं इसे यहाँ थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, माइनस। अब देखते हैं, अब देखिए क्या होता है कि जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं वर्ड में तो क्या होता है, सारी के सारी जो है वो इस साइड में रहती है, लेफ्ट साइड में। अब हमें क्या करना है, इसे इंडेंट को कि ये जो है हमारा सारी चीज़ें, ये जो इंडेंट है, जो कलेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से आए। कि सबसे पहले ये जो होता है ये हमारा देखिए यहाँ पे होता है एक ऑप्शन कि जिससे हम जस्टिफाई करके पूरे के पूरे जो पैसेज है, यहाँ पे जब हम टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड्स जो है वो आगे आ जाते हैं, कुछ पीछे, कुछ आगे पीछे। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है जस्टिफाई का, कि इसके थ्रू हम जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स में हमें जस्टिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन करने के बाद अगर जैसे मान लीजिए हमें इन सबको जस्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें इन सबको क्या है कि राइट साइड से अलाइन करना है, तो हम इसे राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं, पूरे के पूरे हम राइट साइड से इसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है जो सेंटर का, तो इसको क्लिक करते ही हमारे जो पूरे टेक्स्ट हैं वो सेंटर से स्टार्ट होंगे, सेंटर टाइप है। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, तो जैसे अब मैं यहाँ पे अगर पूरे पेज पे ये सेंटर अलाउ कर देता हूँ, सेंटर अलाउ करने के बाद अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो जो है वो पूरा के पूरा सेंटर से आएगा, यहाँ पर सेंटर से आएगा। इसके बाद एक जो ऑप्शन होता है इसमें हमारा जो लेफ्ट साइड का होता है, अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे नीचे तो ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ये जो अलाइनमेंट होता है कि जिसके जरिए आप अपने जो पेज है उसको जस्टिफिकेशन सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में दे सकते हैं कि आपका जो पेज है वो किस तरीके से और कहाँ से स्टार्ट हो उसमें लिखना। इसके बाद ये होता है हमारा पैराग्राफ का स्पेसिंग, तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जैसे ये है हम इसमें पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं इसके थ्रू। तो कैसे करना होगा, जैसे हमने इसको उठा के सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए हम जो है हमारे पैराग्राफ में जो लाइंस होती हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। कि अगर हमें जैसे पैराग्राफ में जो स्पेस है वो कम दिख रहा है और हमें उसको स्पेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ से इजीली उनको स्पेस, और यहाँ पे से आप कस्टम स्पेस भी बढ़ा सकते हो कि आप अपनी मर्जी से जो भी आप। इसके बाद ये इंडेंट का ऑप्शन होता है। इंडेंट में क्या होता है कि इंडेंट में आप इजीली, जैसे आपको फ्रंट से यहाँ से टाइप ना कर कर आपको टाइप करना है यहाँ थोड़ा आगे से, तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये इंडेंट का, या तो आप जाइए कीबोर्ड में से टैब बटन दबाइए, टैब बटन को दबाते ही आप आगे आ जाएंगे, और नहीं तो फिर आप ये इंडेंट बटन का यूज़ करके आप यहाँ आगे से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए आप राइट साइड से अलाइन करके चला रहे हैं कुछ, तो आप राइट जो है इसको यहाँ से इंडेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम शेडिंग लगा सकते हैं। शेडिंग मतलब क्या होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हमने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद हम यहाँ शेड डालते हैं। शेडिंग होती है कि हम अपने जो है उससे शेड बना सकते हैं, उसमें हम कलर से हाईलाइटेशन कर सकते हैं। नॉर्मली ये हमारे यहाँ हाईलाइट का ऑप्शन जो आता है वो अलग होता है, बट यहाँ पे हम लोग शेडिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप चेंज भी करोगे तो ये अलग नहीं होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो ऑप्शन है A to Z का, अगर हम मान लीजिए कोई टेबल बना रहे हैं या फिर कुछ कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम मान लो टेबल्स बना रहे हैं, हम ये 10-12 नाम लिखते हैं किसी के, और कुछ भी हमें कस्टमाइजेशन करना है तो कैसे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ
जो है मैं यहाँ सबसे पहले इसे टाइप करता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A B C D। तो ये मैंने एक नॉर्मल वे में जैसे कि अपनी ABCD चलती है उस टाइप से लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं पहले शॉर्ट असेंडिंग का जो ऑप्शन होता है इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हेडिंग्स जो शॉर्ट टेक्स्ट है उसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हैं, पैराग्राफ को और हेडिंग फील्ड को। तो इनको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली लगा सकते हैं कि अगर हमें जो पैराग्राफ्स हैं या फिर उन पैराग्राफ्स हैं और जो फील्ड है हमारे उनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है तो हम इस ऑप्शन के थ्रू असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। और ये हमारा होता है कि पेज में हम अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है तो जैसे हमने ये जो बनाया हुआ कुछ अगर लिखा हुआ तो हम यहाँ पर इस टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आपने नीचे टेबल अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर लगाकर। ये हो गई यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं हम कुछ भी लिखे हुए चीज़ में। जैसे हम यहाँ पे अगर इसे लगाना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये देखिए ऑल बॉर्डर आ गए। तो यहाँ पे हम इसको बॉर्डर्स दे सकते हैं, जैसा भी चाहें आप बॉर्डर लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास होता है ये जो ऑप्शन है ये हमारे MS वर्ड में दिए जाते हैं हमको इजीली। इसके थ्रू हम हमारी जो हेडिंग्स होती हैं और इन सब का हेडिंग्स वगैरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये हमें प्री स्टाइल्स डिफाइन की जाती हैं जिनमें से आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं कि अलग, जैसे मैं अलग अलग पे लेके जा रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फॉन्ट स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं ये प्री डिफाइंड, जो सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं इस फॉन्ट पेज में वो यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल बनाई हुई है इन्होंने। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ इनमें से भी चूज करके अपनी स्टाइल को सेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है फ्रेंड्स हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन। एडिटिंग का ऑप्शन होता है इसमें यहाँ होता है फाइंड का। तो यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं फाइंड पे क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पे इजीली अगर जैसे मान लीजिए हमें कुछ फाइंड करना है तो हम यहाँ सबसे पहले इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे अगर कुछ फाइंड करना है तो हम इजीली इसमें से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें किसी पेज को फाइंड करना है या फिर हेडिंग को फाइंड करना है, अगर हमने हेडिंग बनाई हो पेज बहुत सारे हो हमारे पास तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और हमने अगर पेज पे हेडिंग दी और हमें बहुत सारे पेज है, हमें किसी दूसरी हेडिंग पे जाना है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ फाइंड के थ्रू आप उसमें ईजिली पहुँच सकते हैं। अब यहाँ रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है, रिप्लेस के ऑप्शन पे आते देखिए रिप्लेस का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम सबसे पहले होता है फाइंड का। तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं एक बार। हमारे रिप्लेस पे क्लिक किया। अब हमारे पास जो है हम सब इसमें भी ऑप्शन होता है फाइंड का। यहाँ से ये जो फाइंड है इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इस फाइंड का यूज़ जो है वो आप अपने वर्ड्स को फाउंड में कर सकते हैं। कि जैसे आपको देखना है कि जो दा है या फिर जैसे ये मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम जो है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब जो देखिए यहाँ तो मुझे नॉर्मली दिख रहा है, जैसे मेरा अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो मुझे फाइंड करना है कि मेरा नाम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड में जाऊँगा और विकास टाइप करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट करते ही ये सबसे शुरुआत वाले पेज से फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ तो फाइंड फिर अगले पे ले जाएगा। तो ये मुझे ना सारे के सारे जितनी जगह भी विकास लिखा हुआ है वहाँ पर ये मुझे फाइंड आउट कर बता देगा। इसके बाद आता है रिप्लेस का ऑप्शन। जैसे मेरे यहाँ पे विकास लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया विकास। अब मुझे विकास को अगर विशाल से रिप्लेस करना है, अगर मुझे यहाँ जितनी जगह विकास लिखा हुआ है वहाँ प्रोजेक्ट में अगर मुझे कुछ भी चीज़ चेंज करनी हो, तो जैसे मुझे यहाँ पे विकास की जगह विशाल करना है तो मैं यहाँ रिप्लेस में क्या करूँगा, विशाल टाइप करूँगा। विशाल टाइप करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट टैप करते ही यहाँ पे मुझे दिखाएगा ये ऑप्शन पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो ये जितने भी मेरे जो विशाल हैं ये सबसे पहले उनको फाइंड करता है, फिर इसके बाद उन्हें जितना भी जगह मेरा विकास नाम लिखा हो तो वो सब यहाँ से इसने फाइंड आउट करके उसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद ऑप्शन है गो टू का। गो टू का ऑप्शन का यूज़ हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो हम पहला ऑप्शन है हम पेज पे जाने के लिए कर सकते हैं, सेक्शन में जाने के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं वर्ड में तो वहाँ जाने के लिए कर सकते हैं। फिर लाइन में जाने के लिए लाइन का नंबर डालकर हम लाइन में जा सकते हैं। बुकमार्क्स लगाए जाते हैं उनमें जा सकते हैं। कमेंट्स हमें जो भी चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट फुट नोट्स एंड नोट्स वगैरह कुछ भी ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा
ये अलग फॉन्ट्स के हैं। तो इन सब में जाने के लिए आपको जो भी फाइंड आउट करना है तो वो गो टू के जरिए आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया आपका एडिटिंग का ऑप्शन। अब बचा सबसे पहला ऑप्शन आपका। सबसे पहला ऑप्शन में आप करना क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने क्या, इसको मुझे कट करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इजीली कट कर दिया, ये यहाँ से कट गया। नॉर्मली आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे वापस लाना चाहता हूँ तो मैं इसको पेस्ट पे क्लिक करूँगा और नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। वापस के वापस जो मैंने टाइप किया था वही के वही पेस्ट हो गया। कट से आप कट कर सकते हो, पेस्ट से आप जो कट किया हुआ चीज़ है उसे वापस पेस्ट कर सकते हो, मतलब कि वापस उसे वर्ड में ला सकते हो इजीली। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास कॉपी का, तो ये हमने सिलेक्ट किया, इसे हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद भी आप इजीली इसको अगर पेस्ट करना चाहते हो, अगर यहाँ से उठा के कहीं को चेंज करना है या फिर कहीं और पेज पे डालना है तो आप उसको वहाँ पे ले आकर इजीली जो भी लिखा हुआ उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल वी से भी यहाँ इसे पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये देखिए कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब फॉर्मेट पेंटर, फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो होता तो काफ़ी है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, एम एस वर्ड सीखा हुआ है, वो लोग भी बहुत कम लोग इसी के बारे में जानते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, इसका मतलब होता है कि आपका जो पहले प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आपको जैसे मान लीजिए हमारा ये जो फॉर्मेट है, हम चाहते हैं कि ये जो हमने सबसे पहले, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये विशाल लिखा हुआ है। ये विशाल मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन करके और इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि विशाल जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में मुझे ये जो कुछ चीज़ें और हैं या फिर ये जो पूरे आगे के जो नाम है वो भी मिल जाएं। तो मैं या तो सबको सिलेक्ट करूँगा और जाकर सब पे जाके यहाँ से फॉर्मेट चेंज करूँगा, या फिर मैं सिर्फ इसे सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है मैं विशाल जितने से विशाल सेलेक्ट किया और छोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहाँ जितने भी विशाल थे सबका जो फॉर्मेट है वो एक जैसा हो गया। अब अगर मैं चाहूँ, जैसे मुझे यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो जितना भी लिखा हुआ सबका फॉर्मेट जो है वो इसी फॉर्मेट में चाहिए, मैंने इसको चेंज किया, क्लिक करते ही ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारे रहे एम एस वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इजीली आपको, आई होप आपको इजीली एम एस वर्ड के होम टैब के जो इतने भी ऑप्शन हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो या फिर आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा, और आप इजीली अपने फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं आपके साथ, वो लोग अगर एम एस वर्ड को पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, कि देखिए अभी यहाँ पर अपन लोग घर पे बैठे हुए हैं तो इजीली हम लोग चाहेंगे कि कुछ ना कुछ सीखें। और एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब चीज़ें जो हो गई वो आज बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई आपकी किसी भी जॉब में, तो ये आना आपको ज़रूरी है। बट क्या हो रहा है कि ना आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। बट इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ बिना पैसे दिए, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप यूट्यूब के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू इजीली ये जो है एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाकर वीडियोस को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपने तो सीख लिया बट आपके फ्रेंड्स भी जो है एम एस वर्ड ईजिली सीख पाएँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो, नहीं आया हो समझ में तो आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट जो ऑप्शन होता है मेन्यू का, इसमें हम किस तरीके से ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये सब हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, गुड बाय। एंड फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए तो मैं आगे की और अच्छी तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छा सीख सकें। बाय।